स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इसके लेक्चर शुरू किए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने 14.8 किया था, उसमें टॉपिक था फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंडक्टर और इंसुलेटर को। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जोड़ने के तरीके। उसका पहला तरीका है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें उसकी मसावी रेजिस्टेंस क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके खवास बयान करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस का सीरीज जोड़। रेजिस्टेंस की जैसे अलामत है सा टूथ यानी आर के दंदान। ये फर्स्ट करें एक रेजिस्टेंस है, ये देखें ये दूसरी रेजिस्टेंस है और ये देखें ये तीसरी रेजिस्टेंस है। अब ये तीन रेजिस्टेंस है, इनके नाम मैं लिख रहा हूँ R1, R2, R3। ये अलग अलग है। अब इनको कैसे सीरीज जोड़ में जोड़ा जाता है, सिरा बा सिरा साइड एंड टू एंड जोड़ दिया जाएगा। देखिए इसके एक सिरे के साथ दूसरी सिरा, इस सिरे के साथ दूसरा सिरा जोड़ दिया जाएगा, तो ये कहलाएगा रेजिस्टेंस का सीरीज जोड़। तो वो जोड़ यानी रेजिस्टेंस का सीरीज जोड़ वो कॉम्बिनेशन है जिसमें तमाम रेजिस्टेंस को सिरा बा सिरा एक दूसरे साथ एंड टू एंड जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये तो तीन रेजिस्टेंस, इस तरह जितनी भी रेजिस्टेंस हो सीरीज में ही जोड़ देंगे, सिरा बा सिरा जोड़ देंगे, तो ये इसकी तारीफ हो जाएगी। फिर अब इसको क्या करेंगे, हम बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी के बेटा की दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। जैसे हमने कहा था पानी कैसे बहता है, ज्यादा गहराई से कम गहराई की तरफ बहता है, इसी तरह से करंट भी कैसे बहता है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल तरफ। ये जो बैटरी के टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है बड़े पोटेंशियल वाला होता है, ज्यादा पोटेंशियल वाला, और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है छोटे पोटेंशियल वाला। अब करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तरफ। अब यहाँ से आई करंट फ्लो होगा, अब यहाँ R1 से भी आई करंट चलेगा, R2 में से आई करंट, R3 में, यानी तीनों रेजिस्टेंस में करंट की मिकदार क्या होगी, यकसा रहेगी, एक जैसे सेम रहेगी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस वो R1 पर मुख्तलिफ होगा, R2 पर मुख्तलिफ होगा, R3 पर मुख्तलिफ होगा। अगर ये R1 रेजिस्टेंस है तो इसमें पोटेंशियल V1 होगा, अगर ये R2 रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल V2 होगा, अगर ये R3 रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल क्या होगा R3। अब सवाल ये पैदा होता है करंट क्यों सेम है, इसलिए सेम है कि करंट के गुजरने का रास्ता एक जैसा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी की वो मिकदार होती है जो चार्जेस को किसी दो नुकात के दरमियान मुंतकिल करने की दरकार हो। फर्स्ट करें R1 के दो नुकात ये हैं और ये हैं, ये, और R2 के दो नुकात एक देखें जिस पर टिक कर रहा हूं, एक ये और R3 के दो नुकात ये हैं। तो हर एक डिस्टेंस दो मुख्तलिफ नुकात से जुड़ी हुई है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हर डिस्टेंस पर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तस्वीर बनाएंगे इसके, फिर लिखेंगे खवास में लिखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक में कि इन पर करंट में यकसा होती है, उसकी रीजन भी बता दिए क्योंकि करंट के गुजरने का रास्ता सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पर मुख्तलिफ होगा क्योंकि हर डिस्टेंस दो मुख्तलिफ पॉइंट से जुड़ी हुई है। फिर जो चीज मुख्तलिफ भी वो लिखेंगे, आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट फर्स्ट रेजिस्टेंस। अच्छा भी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या फर्क है। रेजिस्टेंस है वो खासियत काबिलियत जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, ठीक है, कैपेसिटी है मुज़ाहमत की करंट की। जबकि रेजिस्टर क्या है, करंट को रोकने वाला आला, वो आला एलिमेंट है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस एट फर्स्ट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V1 IR1। I1 ही लिखेंगे क्योंकि वो सब पर एक हिस्सा है। फिर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट सेकंड रेजिस्टेंस। ये जो मैंने लाइन डाली है इसका मतलब है एज अबव, जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे। उर्दू में इसे कहते हैं एजन, जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे। ये टीचर लिख सकता है समझाने के दौरान, एग्जाम में बच्चा जी आप लोग नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे नंबर काट नहीं सकते। ये क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा IR2। फिर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एट थर्ड रेजिस्टेंस V3 इक्वल टू क्या है IR3। फिर आप लिखेंगे टोटल पोटेंशियल D से पोटेंशियल और D से डिफरेंस, तो वो V इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इनकी वैल्यूज पुट करोगे, V1 की वैल्यू क्या है IR1 जमा V2 की वैल्यू क्या है IR2 जमा V3 की वैल्यू क्या है IR3। V बराबर I को कम ले लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा R1, I से I क्या हो गया कैंसिल, जमा R2, I से I कैंसिल, जमा R3। अब I इधर मल्टीप्लाई हो, इसका जाके डिवाइड होगा V बटा I इक्वल टू R1 जमा R2 जमा R3। अब यहाँ पर लिखे V बराबर क्या था, ओम लॉ का IR। अगर I इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका जाके डिवाइड होगा V बटा I, इधर क्या हो जाएगा बराबर R। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस तरफ आ जाए,
हम लिखेंगे V बटा I बराबर क्या है R, और R कौन सा लिख रहे हैं E, और R से मुराद क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे उर्दू में कहते हैं मसावी रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मसावी रेजिस्टेंस क्या होती है, इन तीनों रेजिस्टेंस के मजमूए के बराबर। फर्स्ट में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये है 3 और ये है 1 ओम, 3 और 2 5 और 1 6, तो इन दोनों तीनों का सम क्या है 6। तो अगर इन तीनों को हटाएं जो अलग अलग है, एक अगर रेजिस्टेंस लगाए तो कितने ओम की लगाएंगे 6। तो आर ही क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मसावी रेजिस्टेंस, तो आर ही का फार्मूला क्या हो गया, V बटा I की जगह आर ही आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो 3 थे, मोर देन 3 हो कोई भी नंबर है फॉर n नंबर्स, ठीक है। n नंबर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या मसावी रेजिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, यही तकलीफ Rn। तो ये आज का लेक्चर ये था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तारीफ बताई गई है, उसकी सर्किट डायग्राम बनाई है, खवास है, फिर मसावी रेजिस्टेंस का हमने क्या किया है, फार्मूला निकाला है। तो ये था सारा सीरीज जो, उम्मीद करता हूँ ये आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई चीज समझ नहीं है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।